Hello everyone. This, as you know, this is the first online English class. So we'll start our English class. So the first chapter of 9th is the fun they had. So now without wasting your time, let's start your chapter. So come to the chapter's line. ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो कि इन फ्यूचर की स्टोरी है और वहाँ पे बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे एंड वहाँ पे ऑन स्क्रीन पढ़ाई होगी एंड वहाँ पे वर्चुअल क्लासेस रूम होंगे. ये वर्चुअल क्लासेस रूम जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इस तरीके के कुछ क्लासेस होंगे एंड जो टीचर होंगे वो ह्यूमन न हो करके वो एक रोबोटिक टीचर होंगे और जो टेक्स्ट होते हैं वो बुक्स वगैरह में जो आपके स्टिल होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं, वो स्टिल ना हो करके वो मूविंग टेक्स्ट होंगे. एंड इस तरीके से इन फ्यूचर की एक स्टोरी है जहाँ पे ऑनलाइन आपके क्लासेस होंगे, टीचिंग जो होगी आपकी ऑनलाइन होंगी और उस टाइम की एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है जो जिसका नाम है मार्जी. So let's the chapter's line come to the chapter's line. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2057. ये एक छोटी सी बच्ची होती है जो अपनी डायरी एंट्री कर रही होती है और उसने पेज के हेड पे लिखा होता है 17 मई 2157. ये देखिए ये टाइम पीरियड है जो कि हमारा अभी चल रहा है 2009 और 2019. सो ये पीरियड हमारे पीरियड से 130 या 140 पीरियड अहेड की बात है. सो सी राइट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. उसने डायरी में लिखा होता है कि आज टॉमी ने एक रियल बुक खोजी. It was a very old book. यह बहुत पुरानी बुक थी. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. Means वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची होती है जो डायरी एंट्री कर रही होती है और उसने अपनी डायरी में लिखा होता है कि उसके जो दादाजी थे वो जब छोटे थे तो उनके दादाजी के दादाजी उन्हें बताया करते थे कि एक ऐसा भी टाइम होता था जब सारी स्टोरियां पेपर पे प्रिंट होकर आया करती थी. एंड दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वाज अ फुली फनी टू रीड वर्ड दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. यू नो, जैसे ही उन्होंने पेज को, उन बच्चों ने पेज को टर्न किया होता है, टर्न किया उन्होंने तो उसके पेजेस जो थे येलो थे और क्रिंकली थे, थोड़े मुड़े मुड़े से थे. तो इस टाइप के जब भी आप ओल्ड पेजेस को देखते हो तो वो ओल्ड बुक्स को निकाल के आप पढ़ते हो तो वो थोड़े से पुराने टेक्स्ट हो जाते हैं जिसके कारण उसके पेजेस जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं और वो मुड़ से जाते हैं. तो इस तरीके से उस बुक्स के भी पेजेस थे जो कि, और इन बच्चों को काफी फनी फील हो रहा था उस टाइम की और ये सोच रहे थे कि कितना फनी होता होगा वर्ड्स को रीड करना और इस तरीके से एक जगह वर्ड्स होते होंगे जो एक ही जगह वहाँ स्टिल रहते होंगे एंड द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन. और अभी तो वे लोग ऑन स्क्रीन पढ़ाई करते थे, जैसे इन फ्यूचर में आप लोग ऑन स्क्रीन पढ़ाई करोगे एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जैसे ही उन्होंने और जब वे लोग पेज को एक पेज पहले बैक करते हैं, मतलब एक पेज पहले देखते हैं, तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट that it had when they read it the first time. और जो पहले उन्होंने पढ़ा था उस पेज पे वही वर्ड फिर से उन्हें उसी पेज पे दिखता है. तो बुक्स में क्या होते हैं, जो पेज जो चीज एक बार लिख दिए जाते होते हैं तो वही चीज वो उस पे दिखेंगे ना, क्योंकि वो उस पे प्रिंटेड होते हैं. तो इस तरीके से वो पहले के बुक को आज एक तरीके से अभी भी बुक्स वगैरह चलते हैं तो वो आज के टाइम को काफी अमेजिंग फील कर रहे थे. इस तरीके से
वो दोनों बच्चे की थॉट्स होती है. एंड वी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, you just throw it away. And I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. और टॉमी कहता है कि मेरे ख्याल से कितना बेकार होता होगा, कितना फालतू होता होगा जब आप किसी बुक को पढ़ते होगे और वो एक बार यूज करने के बाद उसे फेंक देते होगे इस तरीके से. और हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे तो देखो मिलियंस बुक्स वगैरह दिखाए जाते हैं और वो काफ़ी अच्छे भी होते हैं, टाइम वगैरह भी सेव होते हैं. इस तरीके से वो दोनों आपस में सोचते हैं, बातें करते रहते हैं. एंड आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और इसे फेंकने की भी जरूरत नहीं होती. एंड सेम विथ माइन सेड मार्जी. मार्जी भी कुछ ऐसा ही बोलती है. सी वॉज 11, वह 11 की होती है, 11 साल की. एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13. टॉमी जो होता है उससे 2 साल का बड़ा होता है, 13 ईयर्स का. उसने काफ़ी टेलीबुक्स जो होते हैं वो देखे होते हैं, लेकिन उतने टेलीबुक्स मार्जी ने नहीं देखे होते. तो सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. वो बोलती है टॉमी से कि ये तुम्हें कहाँ से मिला. इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. उन लोगों के लिए जैसे कैसे कुछ अजूबी चीज़ मिल जाती है तो हम उसे देखने लगते हैं, उसमें एकदम से उसको एकदम ध्यान से देखने लगते हैं. उसी तरीके से उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी ये जो बुक इनके हाथ लगी थी. और वो इस तरीके की बुक बहुत कम उन्हें देखने मिलती थी क्योंकि पहले इन फ्यूचर तो बुक होगी नहीं. तो इस तरीके से उन लोगों को काफ़ी आश्चर्य हो रहा था. तो वो उस बुक में इतना बिजी था पढ़ने में कि वो बिना देखे ही एटिक की ओर इशारा कर देता है. एटिक मीन्स होता है कि रूफ के नीचे का स्पेस जो कि हम लोग एक बॉक्स के तौर पे यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ सामान स्टोर करके रखते हैं. तो उसकी ओर इशारा कर देता है कि उस बॉक्स में मिला. व्हाट्स इट अबाउट, उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या है. स्कूल. मार्जी वाज स्कॉर्नफुल. स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल. मार्जी जो है वो चिढ़ी सी थी स्कूल, और वो बोलती है कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है, मतलब क्या होगा. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल. मुझे स्कूल से नफरत है. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्जी को तो स्कूल नापसंद था ही हमेशा से, लेकिन वो इस टाइम और ज्यादा मतलब कि नापसंद करती थी अपने स्कूल को, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट इन ज्योग्राफी. वो ज्योग्राफी में उसको टेस्ट देते थे और उसकी ज्योग्राफी की सब्जेक्ट थी वो काफी खराब थी. तो इस कारण वो उसे और ज्यादा, उसके मार्क्स वगैरह अच्छे नहीं आते थे तो उसे और ज्यादा खराब फील होता था और वो नापसंद करती थी स्कूल को. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. एंड यहाँ पे है कि उसकी मदर जो होती है वो उसके हेड को सॉरफुली एकदम से मतलब उसके हेड को सेक करती है एंड काउंटी इंस्पेक्टर को उसके पास भेजती है. काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो जैसे कि जैसे वहाँ पे रोबोटिक टीचर होंगे इन फ्यूचर में, तो रोबोटिक टीचर को हैंडल करने वाला एक काउंटी इंस्पेक्टर होता है जो कि उन सारे के पार्ट्स वगैरह को चेक करते रहता है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं. एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन द 4. He was a round little man with a red face. और वह क्या था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो उसकी फेस जो थी वो रेड टाइप से थी, रेड कलर की थी, मतलब रेड टाइप से उसका फेस था. एंड अराउंड लिटिल मैन वो गोल मटोला एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर. उसके पास एक बॉक्स थी जो कि पूरा डायल्स एंड वायर से भरा था. ही स्माइल एट मार्जी एंड गेव हर एप्पल. वो मार्जी को देख करके मुस्कुराता है एंड उसको एक एप्पल देता है. Then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, और मार्जी जो यहाँ पे मार्जी को उम्मीद होती है कि वो जो उसके पार्ट्स वगैरह जो खराब हो गए हैं उसके मैकेनिकल टीचर के, वो अब ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि लेकिन जो उसका काउंटी इंस्पेक्टर था वो जानता था कि किस तरीके से इसे ठीक होना है, क्योंकि वो तो इसमें मास्टर था. तो वो उसे आधा घंटा में उसे मतलब कि ठीक कर दिया. एंड देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ बिग स्क्रीन ऑन विच all the lesson were shown and the question were asked. There was not so bad. The Margie
most was the slot where she had to put homework and test paper. यहाँ पे है कि उसे मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वो उसके जो रोबोटिक टीचर है ज्योग्राफी के वो ठीक होने वाले हैं, वो ज्योग्राफी का सेक्टर जो है वो ठीक होने वाला है, बट उसे मालूम नहीं था जो काउंट इंस्पेक्टर है वो ये सब चीज़ों में माहिर था, ठीक करने में बनाने में। तो उसने आधे एक घंटा में उसे ठीक कर दिया और फिर से जैसे उसकी ऑन स्क्रीन पढ़ाई होती थी वैसे ही उसकी स्क्रीन पे पढ़ाई, लेसन वगैरह स्टार्ट हो गए एंड क्वेश्चन वगैरह जैसे पहले पूछे जाते थे उस तरीके से पूछे जाने लगे। और ये पार्ट जो है वो ये चीज जो मार्जी को बिल्कुल ना पसंद थी। एंड वहाँ एक स्लॉट होता था वहाँ पे, एंड वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पे उसे अपने होमवर्क एंड टेस्ट पेपर पुट करने होते थे। एंड सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और उसे एक पंच कोड होता था जिसमें कि उसे टेस्ट पेपर, एंड सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old। और पंच कोड में उसे लिखना होता था, एंड वो जब 6 साल की थी तो उसने पंच कोड में लिखना सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे ही वो टेस्ट वगैरह देती थी, टेस्ट पेपर सबमिट करती थी, होमवर्क सबमिट करती थी, ये सारा कुछ, तो अगर किसी भी मार्क्स कैलकुलेट करने होते थे तो उसके मैकेनिकल टीचर को कोई टाइम नहीं लगता था। जैसे ही वो टेस्ट पेपर सबमिट की वैसे ही उसके मार्क्स वहाँ पे मिल गए उसे। इस तरीके से वहाँ पे सारा काम होता था। And in the next topic 5, the inspector had smiled after he was finishing and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault." और इंस्पेक्टर जो है वो जब उसने सारा काम वर्क कर लिया उसको, मैं ज्योग्राफी सेक्टर को ठीक करने का उसको, तो देन वो मार्जी के हेड पे पैट करता है, उसे थोड़ा उसके सर पे हाथ फेर कर चलाता है और इस तरीके से, और वो स्माइल करता है। उसने स्माइल किया होता है। एंड ही सेड टू हर मदर, वो फिनिश करने के बाद जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने स्माइल किया था एंड मार्जी के हेड पे वो पैट किया तो सलाह, एंड ही सेड टू हर मदर, "इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट।" और वो उसकी माँ से बोलता है, उसकी मम्मी से बोलता है कि ये छोटी सी बच्ची का फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर लिटिल टू क्विक। उसके गियर होते थे, उसके पार्ट जैसे किसी भी सेक्टर में एक गियर होता है जो कि फास्ट एंड स्लो किया जा सकता है बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे उसकी एज थी लमसम 11 ईयर ओल्ड। सो इस कारण वो उसे उतना समझ में नहीं आ पा रहा था और उसका जो गियर था वो काफी तेज चल रहा था। यहाँ पे है दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। और वो बोलता है कि ये काफी फास्ट था और इसे मैंने 10 ईयर्स लेवल के एवरेज में कर दिया है, और ये अब आपकी बच्ची को समझ में आएगा। ऐसा ये बच्ची की फॉल्ट नहीं थी, ये सेक्टर में ही फॉल्ट था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। इसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो काफी सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छी है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और फिर से उसके सर को सर पे हाथ फेरता है। एंड मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड। She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्जी जो थी वो फिर से निराश हो गई थी। एंड वो उम्मीद नहीं की होती है उस टाइम की उसका टीचर जो है वो फिर से ठीक होगा, उसके पार्ट्स वगैरह ठीक होंगे, और उसे क्योंकि जो टॉमी था, टॉमी के टीचर्स जो थे अवे फॉर नियरली मंथ, उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरा का पूरा ब्लैक आउट हो गया था। मीन्स पूरा का पूरा सो ही नहीं कर रहा था उसका स्क्रीन हिस्ट्री सेक्टर का। सो उसे लगा था कि उसके भी ज्योग्राफिकल सेक्टर वो जो है वो भी ब्लैंक हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो काफी डिसअपॉइंट हो जाती है। सो शी सेड टू टॉमी, "Why would anyone write about school?" Tommy looked at her with very superior eyes, because it's not our kind of school.
और वो इसलिए टॉमी से कहती है कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में कैसे लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर, वो बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी ओर देखता है और बिकॉज वो बोलता है क्योंकि स्टूपिड, क्योंकि इस तरीके का स्कूल हमारे यहाँ नहीं है ना। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। ये उस पुराने से स्कूल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है जो कि काफी पुराना स्कूल है, 100-150 साल पहले का स्कूल है, बरसों पुराना स्कूल है। ही एडेड लॉफुली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरीज अगो, और वो एकदम से बड़ी बड़ी आंखें करके बोलता है कि, और एकदम कैसे एकदम किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते उस टाइप से वो बोलता है। मार्जी वाज हर्ट well I don't know what kind of school they had all that time ago। और मार्जी जो होती है वो दुखी हो जाती है, उस टाइम दुखी थी। well I don't know, ठीक है मैं नहीं जानती हूँ what kind of school they had all that time ago, पहले के स्कूल्स जो होते थे वो उसे मैं नहीं जानती हूँ। she read the books over his shoulder for a while, और वो अपने शोल्डर के पास बुक को रख करके वो उसे पढ़ती है। Then said anyway they had a teacher, और फिर वो बोलती है कि खैर कोई बात नहीं, लेकिन उन लोगों के टीचर होते थे। Sure they had a teacher but it was not a regular teacher, it was a man। और टॉमी जो टॉमी है वो उसने आंसर दिया होता है कि श्योर हाँ उनके भी टीचर होते थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। वो हमारे तरीके से जो रेगुलर टीचर होते हैं, रोबोटिक टीचर उस टाइप के नहीं होते थे, वो मैन होते थे। अ मैन, हाउ कैन यू, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। और well he just told and boys and girls things and gave them homework and asked them questions। ठीक है, तो वह बॉयज एंड गर्ल्स को चीजें कैसे देता होगा, होमवर्क वगैरह कैसे देता होगा, उनसे क्वेश्चन कैसे पूछता होगा, इस तरीके से वो बोलती है। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, इतना तो स्मार्ट नहीं होता होगा एक मैन। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। श्योर हाँ होता होगा, है, मेरे फादर देखो मेरे फादर मेरे टीचर से ज्यादा जानते हैं, मेरे फादर जितना कि मेरे टीचर जानते हैं वैसे ही मेरे फादर को भी नॉलेज है, मेरे फादर भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, एंड वो जानते हैं जैसा कि हमारे टीचर जानते हैं, और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो जानते हैं। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, उस टाइम लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं होती है मार्जी। सी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। और टॉमी जो है वो थोड़ा जोर से हंसते हुए बोलता है, चीखते हुए कि तुम कुछ ज्यादा नहीं जानती मार्जी, टीचर जो होते हैं वो घर में नहीं रहते थे। एंड दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां पे जाते थे। एंड ऑल